दोस्तों, न्यूज नशा मंच पर आपका स्वागत। मैं अभिलाष अवस्थी। 3 विधानसभाओं में कांग्रेस की हार को लेकर एक विश्लेषण, एक चिंतन, एक एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि ये कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन। सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 लोग, अभी बड़ी एक खबर आई है, कल एक खबर छपी है, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे पढ़कर। वो खबर ये थी कि मध्य प्रदेश की हार पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चिंतन करें। अरे भाई, आप क्या चिंतन करोगे? आप ही तो हार का कारण हो। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मिलकर मध्य प्रदेश के चुनाव का बंटाधार किया। ये बात मैं जरा सिलसिलेवार आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं याद दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह को आंध्र प्रदेश, जो जहां तेलंगाना में चुनाव हुआ है, इसकी मैं कुछ वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी ने भेजा कि जाओ, आंध्र प्रदेश के विभाजन की बात थी कि आप जाके देखो। दिग्विजय सिंह पर बड़ा भरोसा था हाईकमान को। अब आज ये चुनाव के बाद रहेगा तो मुझे नहीं मालूम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ये गए वहां पर और वहां उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना में केसीआर ने इनको बोला कि मैं तो अपनी ये तेलंगाना मुक्त आंदोलन का जो है, ये मैं आप पार्टी आपके कांग्रेस में विलय कर दूंगा, और ये खुश हो गए। दूसरा, इनको जगन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश में जो थे, विजय रेड्डी सोनिया गांधी के, राजीव गांधी के प्रेरित किए हुए कांग्रेस के नेता थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उनका लड़का है जगन रेड्डी। अब जगन रेड्डी को भी आप नहीं संभाल पाए, अंत में जगन रेड्डी ने अपनी पार्टी बना ली। तो ये जब विभाजन करने गए तो 10 साल तक दिग्विजय सिंह के इस विभाजन का 10 साल तक पाप भोगता रहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कांग्रेसी नेतृत्व। ये तो दिग्विजय सिंह का पाप धोया आज से 2 दिन पहले, जब तेलंगाना में राहुल प्रियंका के नेतृत्व में जीत हुई। तेलंगाना की जीत पर मैं अंत में बात करूंगा। तो मित्रों, ये है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने दूसरा कांड क्या किया था? आपको याद है कि गोवा गए थे, उनको वहां भेजा गया कि जाइए गोवा में सरकार बनाइए, कांग्रेस सबसे ज्यादा है दिल्ली में। और ये गए और जाके बढ़िया रिसोर्ट में रुके, बढ़िया स्विमिंग पूल, बढ़िया ये सब, पूरा वाह वाह, कांग्रेस सर्वहारा वर्ग की है और राजा साहब है ना ये, दिग्गी राजा। और उसके बाद वो वहां का जब तक उस 5 स्टार रिसोर्ट का आनंद लें, मीटिंग करें, अपना अहंकार दिखाएं वहां के नेतृत्व को, तब तक जो है नितिन गडकरी नागपुर से निकले और राती में उन्होंने जाके छोटे गेस्ट हाउस में मीटिंग की और सरकार बना दी भारतीय जनता पार्टी। तो साहब, ये है दिग्विजय सिंह का 5 स्टार कल्चर की राजनीति। उनको बहुत सारी जगहों पे इन्होंने कांग्रेस को इनकी ढीलेपन का शिकार होना पड़ा। तो गोवा की बात के बाद हम थोड़ी सी बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर ऐसे तो बहुत इनके गुण हैं, कब तक बखान करेंगे दिग्गी राजा का। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को भरा आज से 2000, अभी आज से जब राज्यसभा का पिछला चुनाव था और मुख्यमंत्री कमलनाथ, 2018 में कांग्रेस जीती थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। अब दिग्विजय सिंह इस मामले में बहुत होशियार है। उन्होंने कान भरा कमलनाथ का कि ज्योतिरादित्य को टिकट मत, राज्यसभा मत जाने दो, ज्योतिरादित्य को यहाँ से राज्यसभा भेजोगे तो एक नया ध्रुवीकरण हो जाएगा, तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री पद का खतरा रहेगा। और ये भड़काया। हालांकि इसके पीछे सच रीजन ये है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे को मध्य प्रदेश का महाराजा बनाना चाहते। उनको राहुल प्रियंका बड़े महान नहीं है, आप नोट कर लो। ये वो लोग हैं
जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस को धोखा दिया है और कांग्रेस के नाम पर एक राजशाही की सत्ता भोगी है। वही दिग्विजय सिंह अपने बेटे को प्रमोट करना चाहते और शायद उनकी जो पत्रकार पत्नी है, शायद अब वो जो है लोकसभा का चुनाव भी वहां से लड़े, ऐसी सूचना भी हमें दिल्ली में कुछ हलकों से मिली। और क्या आपने किया दिग्विजय सिंह साहब? हैं? ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहे, आपने सब कुछ रहे, तो उसमें आपका बड़ा नेतृत्व शामिल नहीं था। उसमें राजीव गांधी, नेहरू गांधी परिवार की कृपा थी, जिसकी वजह से आप नेता बने रहे। और आज आप उन्हीं राहुल प्रियंका के लिए आप क्या करते हो? आप उनको क्या समझते हो? मैं आगे बता रहा हूं। आपने कमलनाथ को करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग किया। अरे कहाँ जाएंगे ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़ के? और उसके बाद ज्योतिरादित्य ने राज्यसभा में जब टिकट नहीं मिली तो फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। दिग्विजय सिंह, ये आपका राजनीतिक पाप है कि 2018 से कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में नहीं है। अभी जो 2 दिन पहले रिजल्ट आए, अगर कांग्रेस की सत्ता दिग्विजय ज्योतिरादित्य नहीं जाते तो कमलनाथ मुख्यमंत्री बने रहते। और 2 दिन पहले जो परिणाम आए हैं उसमें भी कांग्रेस जीतने की 100% संभावना रहती है और कांग्रेस जीतती। मगर आपको तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप भी राजा और सिंधिया भी राजा, आप राजा राजा लड़ो। कांग्रेस की प्रजा कार्यकर्ता वो आपकी जिंदाबाद करे, यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलना है। चौपट आप करें कांग्रेस को, सरकारें आप गिराएं कांग्रेस की, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके चरण वंदन करे। भूल जाइए दिग्विजय सिंह, ये आपकी राजागिरी अब खत्म कर दी है इस चुनाव में जनता ने। आपने क्या कहा? आपने अखिलेश यादव के लोगों को बुलाकर बात की, 2 दिन बात की, 6 सीटों पर आपने बात की कि सपा को 6 सीटें दी जाएंगी। तो क्या हुआ? आपने उसके बाद कमलनाथ ने एक भी सीट नहीं दी। आपका और कमलनाथ की नूरा कुश्ती चलती है। कमलनाथ का लड़का नकुलनाथ भी नेता बनता है और बनेगा, दिग्विजय सिंह का बेटा भी नेता बनेगा, यही सब नेता बनते रहेंगे। और महाराष्ट्र की सॉरी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो आपकी जिंदाबाद करे, पहले आप दोनों की जिंदाबाद करे, फिर आपकी औलादों की जिंदाबाद करे। अगर कमलनाथ ने 2019 के चुनाव में सारे 29 सीटों पे चुनाव लड़े थे, उसमें क्या हुआ? खाली उनका ही लड़का जिता पाए थे। क्यों कमलनाथ जी? बड़ा बड़ा और कहीं आपने कोई काम ही नहीं किया। यही अशोक गहलोत ने किया था। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव के बाद 2019 कि अशोक गहलोत और कमलनाथ दोनों अपने बच्चों के संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़वाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। राहुल गांधी ने इस्तीफा भी दिया था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपके राजनीतिक क्रियाकलापों की वजह से राहुल गांधी ने उस समय अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। क्योंकि आप अब देखिए 2018 में जीते। अरे आपको चाहिए था कि ज्योतिरादित्य को, मैं ज्योतिरादित्य को पसंद नहीं करता हूं, मगर जो टेक्निकली राजनीति की बिसात थी, ज्योतिरादित्य को वहां मुख्यमंत्री बनना था मध्य प्रदेश में और सचिन पायलट को राजस्थान में बनना था, मगर दोनों बूढ़े चले आए। सॉरी टू से बूढ़ा, हम लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन बूढ़ा का मतलब राजनीतिक रूप से वृद्ध। दोनों 80 के पार पहुंच रहे हो और दिग्विजय सिंह भी 80 के पार पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी आपको ज्योतिरादित्य को नहीं बनाना है, आपको जो है सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं बनाना है, क्योंकि आप ही लोगों को बनना है। जबकि अशोक गहलोत जो है वो थे राहुल गांधी के प्रमुख सलाहकार थे, 2nd नंबर थे कांग्रेस में। तो अब मैं दिग्विजय सिंह पर लौटता हूं कि आपको जब अखिलेश यादव को सीट नहीं देनी थी, एक भी आपने नहीं दिया। हमको, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं कि मैं आपकी राजनीति में भिड़ूं, आप एक दीजिए या 100 दीजिए, लेकिन जब नहीं देनी थी तो 2 दिन मीटिंग क्यों की भाई? अगर आपको आला कमान ने नियुक्त किया था राहुल प्रियंका ने, अगर उनसे पूछ के आपने किया था क्या? अगर नहीं पूछा तो आपने क्यों मीटिंग की? और एक इंडिया अलायंस के, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल है, उसके साथ आपने एक प्रमाण छोड़ दिया दगाबाजी का। कल मीटिंग होने जा रही है 6 तारीख को, तो क्या होगा? ये बात नहीं उठेगी क्या? बिल्कुल उठेगी कि साहब आपने हमसे, दिग्विजय सिंह ने बात की और ऊपर से
हमको सीटें नहीं दी। कितनी सीटें हारे हैं कांग्रेस, जरा ये भी देख लीजिए। अगर उसमें सपा का वोट मिलता, मैं खैर आपके दोनों दलों के राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अखबार की दुनिया की बात कर रहा हूँ। अब आ जाइए दूसरे महा बूढ़ी कांग्रेस के दूसरे। अरे एक चीज मैं आपको बोलूं कि ये जो मध्य प्रदेश है और राजस्थान है, इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस काम नहीं करती है। इसमें कमलनाथ कांग्रेस काम करती। उधर देखिए तो वहां पर अशोक गहलोत कांग्रेस काम करती। बड़ा आप दोनों को जनता ने किनारे किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा अच्छा किया, क्योंकि आप लोग एक सेकुलर फोर्स हैं, कांग्रेस के आप नुमाइंदे हैं। आपकी हार को मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने दोनों के क्रियाकलापों को। अब बोलो कमलनाथ जी, जरा ये बताइए, इंडिया अलायंस की रैली चुनाव के बीच में जब प्रस्तावित थी भोपाल में, आपने कैंसिल क्यों की? आप राहुल गांधी से बड़े हो क्या? आप प्रियंका गांधी से बड़े हो क्या? भूल जाइए ये बात। अब राहुल गांधी पूरे दुनिया के नेता बन चुके हैं। प्रियंका गांधी दुनिया की लाडली नेत्री हैं। अब आप वो भूल जाइए कि आपने संजय गांधी के साथ राजनीति शुरू की, आपने इंदिरा गांधी की कार चलाई। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस समय बहुत काम किया था। मलाई तो आप ही खाते रहे हो ना। हम बहुत सारे आपका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कांग्रेस ने भी आपको बहुत कुछ दिया। तो कम से कम अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस में अपनी विरासत समझने की कोशिश मत कीजिए। वो वहां के कांग्रेसियों की विरासत है, वहां की। ये क्या होता है अखिलेश वखिलेश, क्या है ये, क्या है? आपको इतनी अकल है राजनीति की? आप इतने बड़े जो है संजय गांधी का और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की वो का नाम ले लेके राजनीति में है। क्या उन्होंने आपको यही सिखाया है? इंदिरा गांधी ने किस ढंग से इज्जत की है दूसरे विरोधी दलों की, मालूम है ना आपको? कि वो भी मैं क्लास लेने मध्य प्रदेश आऊं आपको। किस ढंग से राजीव गांधी ने अटल बिहारी के पास जाकर उन्हें भेजा कि आप अपना इलाज कराइए, उनकी इज्जत की। नेहरू ने लोहिया की इज्जत की, राजीव गांधी ने अपने विरोधियों की इज्जत की, इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों की इज्जत की। जब भाजपा सब जगह हारी तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी को कांग्रेसी लोगों से इस्तीफा दिलवा के उन्हें संसद में भेजा। आपको ये परंपरा भूल गई और आप बोल रहे हैं अखिलेश वखिलेश क्या होता? आज आज मध्य प्रदेश की जनता ने बोल दिया ये कमलनाथ 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 क्या होता? हो गए ना, राजनीति से संन्यास हो गया, मार्गदर्शक मंडल में आप पहुंच चुके हैं। अब आप वहां से आप अपने पुत्र को ही खाली प्रमोट करिए और हमारी शुभकामनाएं हैं। बड़ा शर्म भी है मुझे कि पिछली बार जब लोकसभा में आपका बेटा जीता था तो आप उसको लेकर नरेंद्र मोदी से मिलाने गए। ये कौन सी राजनीतिक कलसी है? ये कौन सा बड़ा राजनीतिक विनम्रता है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से मिलाने अपने पुत्र को ले गए और कभी किसी को नहीं ले गए। आपका पुत्र इतना महान है, उसको विरोधी उसमें जाके लेके गए। ये तो आपका वो है, सारी टिकटें आपने बांटी कमलनाथ जी। आप और दिग्विजय सिंह की नूरा वो चल रहा है, मतलब आपस में गठबंधन चल रहा है। कांग्रेस भाड़ में जाए आपके लिए, दोनों के लिए। आपने टिकटें चुन चुन के अपनों को दी, क्या हुआ? आपको जब देख रहे हैं कि राहुल गांधी जातीय जनगणना पे भाषण दे रहे हैं पूरे देश में, तो आपको कम से कम ओबीसी की बात करनी चाहिए। आपको ओबीसी के लोगों को टिकट देना चाहिए। आप अखिलेश वखिलेश क्या होता है ये बोलते हैं? आप क्या बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अखिलेश को महान मानिए, वो आपका राजनीतिक दृष्टिकोण है, मेरे कहने पे आप क्यों चलेंगे? लेकिन कम से कम एक ओबीसी नेता को उस वक्त में, जिस समय राहुल गांधी जातीय जनगणना को प्रथम मान रहे हैं और इंडिया अलायंस को खड़गे, प्रियंका और राहुल ने आगे बढ़ाकर रखा, उस समय आप जो है एक बड़े अलायंस जिसके पास 80 लोकसभा सीटों का है गणित, आपको ऐसा क्या करना चाहिए था? आप खुद सोचिए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है राजनीतिक रूप से सठिया गए हैं, मैं ये तो नहीं है, लेकिन कम से कम आपको कमलनाथ जी इतनी अकल होनी चाहिए कि किसी भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के,
वो आपके इंडिया अलायंस के सदस्य, उनको आप बोले अखिलेश अखिलेश क्या होता है। अच्छा, एक एक और मुझे बात याद आ रही है, कमलनाथ जी, आप क्या अपने को मतलब पूरी कांग्रेस समझते हो क्या? खड़गे आपके अध्यक्ष नहीं, राहुल प्रियंका का नेतृत्व आप नहीं मानोगे क्या? अगर 14 चैनलों का बहिष्कार किया है कांग्रेस ने, तो आप कौन होते हैं नाविका कुमार को अपने टाइम्स नाउ की हेड, नाविका कुमार जो नरेंद्र मोदी की चमची है, उसको लेकर घूम रहे हैं आप? वाह वाह वाह, आप कांग्रेस से अलग अपनी राजनीति चलाना चाहते। क्या हुआ? आ गए ना जमीन पे, आ गए ना मार्गदर्शक मंडल में, नाविका कुमार को लेके घूम रहे हैं। आप क्या घूम रहे हैं? दूसरा बड़ा बड़ा महान काम किया। अरे जब आपको पता है कांग्रेस के जन्म से लेकर आज तक कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है, तब आप क्यों भाई बागेश्वर महाराज के चरणों में गिरने चले गए? बागेश्वर महाराज जो है विवादास्पद हैं, और आप उनके चरणों में चले गए गिरने। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? कहाँ पहुंच गए आप? मैं सीटों की गिनती नहीं कराना चाहता। मैं आपको युवक कांग्रेस से लेकर, मैं तो उस समय भी आपको जानता हूं जब आप लोगों ने चौधरी चरण सिंह और राजनारायण और इन सब लोगों के की बातचीत को टेप करना था। आप थे, जगदीश टाइटलर थे, टाइटलर साहब भी मेरे मित्र हैं, और आप तो खैर आप किसके मित्र हैं ये मुझे समझ में आ गया। आप मेरे तो नहीं, कम से कम कांग्रेस के तो बनिए। और सुनिए, प्रभारी आए आपके पास, क्या इतना मतलब राजनीतिक घमंड क्या है आपके ऊपर? उम्र हावी हो रही है, ये घमंड कहां से आपके ऊपर आ रहा है? अगर प्रभारी जेपी अग्रवाल, मुकुल वासनिक, ये लोग कितने कितने आपसे सीनियर नहीं है, मगर जेपी अग्रवाल हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो कितने विनम्र हैं, मैं उन्हें जानता हूं। एक बार एआईसीसी के सामने उन्होंने करीब 20 मिनट मेरा इंतजार किया, जबकि वो सांसद थे। मैं इतने विनम्र आदमी है। मुकुल वासनिक एआईसीसी में बैठने वाले मोतीलाल वोरा के बाद दूसरे नंबर के हैं जो एआईसीसी में समय देते हैं, और एक्सेप्टेबल पर्सन है कांग्रेस द्वारा। वो मुकुल वासनिक आपके पास है प्रभारी बन के। नहीं नहीं, वो आप भी नहीं चाहिए, अग्रवाल साहब भी नहीं चाहिए, फिर कौन चाहिए आपको? आप हम चला लेंगे सब, आपको आप सबको भगा देते हैं। आपकी किसी से पटती नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस आपकी, मैं बपौती शब्द तो नहीं लाऊंगा, आपकी जागीर शब्द है क्या? आपकी जागीर है क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस? इसे अर्जुन सिंह ने बनाया है, इसे विद्याचरण शुक्ला के परिवार ने बनाया है, और राजनीति के चाणक्य एक मिश्रा परिवार है, उसने बनाया है। मैं उनका नाम भूल रहा हूं, विस्मरण कर रहा हूं। इन लोगों ने कांग्रेस को बनाया, कमलनाथ जी आपने नहीं बनाया। आप तो संजय गांधी के वो एक कोठरी के सदस्य थे। ये तो हुआ इंदिरा गांधी की महानता थी कि उन्होंने, और ठीक है उस समय आप लोगों द्वारा किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस बपौती होगी। देखा उस समय के लोगों को, सज्जन कुमार को देखा कहाँ है, जगदीश टाइटलर को देखा कहाँ है? तो कृपया आप इतने घमंड में मत आए। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जो पीआर एजेंसी को नियुक्त किया गया, क्या हुआ? पीआर एजेंसी पे भी भरोसा नहीं। अरे पीआर एजेंसी ऑल इंडिया कांग्रेस नियुक्त करती है, वो भेजती है, आप क्या करते हो? भगा देते हो। आपको वहां से, आपको अपनी पीआर एजेंसी है, आपका अपना खेल है? लाडली बहना योजना के जो, मतलब मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, कि जो पाप हैं वो आपके ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना कांग्रेस की योजना थी, और ये योजना आपको बताई गई थी। ये योजना आपने 2 महीने पहले कभी मंच पर या कहीं किसी लोगों के पीछे ओपन कर दी, और तब चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह समझ गए कि ये योजना तो कांग्रेस को जिता देगी, और उन्होंने फटक फटक करके लाडली बहना योजना, और उन्होंने कैश ट्रांसफर करना शुरू किया अकाउंट में। जल्दी पूरे पूरे आईएएस सारे अधिकारी लग गए, अकाउंट खुले गए,
पूरे महिलाओं के, लड़कियों के, सबके। और उनको पैसे कैश चुनाव के तुरंत पहले कैश में से मिले, तो क्या हुआ? यही हुआ ना। क्या किया आपने? क्षमा करें, आपको ये नहीं लगा? चलिए लाडली बहना योजना की बात अगर हम छोड़ दें, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि एक छात्र संगठन, राष्ट्रीय छात्र संगठन नाम का विंग है आप, NSUI। आपको समझना चाहिए युवक कांग्रेस का विंग है, आप तो खुद उसके सदस्य हैं। आपको समझना चाहिए महिला कांग्रेस है। महिला कांग्रेस को आपने नहीं आगे बढ़ाया कि जाके लाडली लाडली योजना के विषय में उसका एनकाउंटर करो। आपकी महिला कांग्रेस को आप किसी को आगे नहीं जाने देते, किसी से संपर्क ही नहीं करते। आपको महिला कांग्रेस से बोलना चाहिए था जाके ब्रजभूषण शरण ने जो 9 महिलाओं से बलात्कार किया हमारी एथलीट बहनों के साथ, वो ही जाके बोलते। कम से कम मणिपुर की 2 लड़कियां जो नग्न घुमाई गई, उन्हीं की तस्वीर महिला कांग्रेस की औरतों को देते कि जाओ ये पूरे प्रदेश में। अरे हर जिले में महिला कांग्रेस है, मगर आप आगे बढ़ने दें तो। आप और दिग्विजय सिंह, आप दोनों के पास खाली अपने बच्चों को बढ़ाने का है। आपके बच्चे महान बने, बाकी वो महिलाएं कांग्रेस घर में बैठे हैं, युवक कांग्रेस वाले घर में बैठे हैं, आप जो है छात्र कांग्रेस घर में बैठे। खैर ये जो है आपका है। आपने अगर राहुल प्रियंका के नेतृत्व में भरोसा किया था, आप कमलनाथ जी भी सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह भी। अब मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट ही मैं अपनी बात कह रहा हूं कि अब आप दोनों प्रासंगिक राजनीतिज्ञ नहीं हैं। आपको जब तक विधानसभा में बैठने को मिले बैठिए, कमलनाथ जी, जब तक उनको राज्यसभा या जहां दिग्विजय सिंह को बैठने को मिले वहां बैठिए, बस ये आखिरी 1-2 वर्ष हैं। इसके बाद आप मार्ग अडवाणी के बगल में बैठिए, नहीं तो कांग्रेस अपना नया मार्गदर्शक मंडल खोलना चाहिए, जिसका उद्घाटन ही दिग्विजय सिंह से कराइए और कमलनाथ को उसमें डालिए। और इसी सीरीज में मैं बढ़ता हूं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में भी अशोक गहलोत को मार्गदर्शक मंडल का चीफ मुख्य कार्यकारी बना दीजिए। उनका भी दिन आ गया मार्गदर्शक मंडल पर, क्योंकि वो भी राहुल प्रियंका को अपना नेता नहीं समझते। वो समझते मैं महान नेता हूं। जब आप अध्यक्ष थे राहुल गांधी और उन्होंने अपना प्रथम व्यक्ति आपको बनाया था, तब आप छोड़ के चले आए चीफ मिनिस्टर बनने। क्या आपको लगता है यह बात कोई राजस्थानी व्यक्ति गवारा करेगा कि हमारे प्रांत के एक नेता को फर्स्ट नंबर का व्यक्ति कांग्रेस में बनाया गया राहुल के बाद, और आप मुख्यमंत्री बनने की लालच में सब कुछ छोड़ के चले आए? सचिन पायलट के साथ आपका झगड़ा चलता है, कभी आपने कोशिश नहीं की? क्योंकि आप लोग महान नेता हो ना, आप लोगों को ये मान लिए कि मैं राजीव गांधी, मैंने ये लगाई है आज, इसलिए देख लीजिए ये अशोक गहलोत जी आप तक ये अगर पहुंचे, अशोक गहलोत, कमलनाथ, दोनों लोग देख लीजिए, ये राजीव गांधी की पुस्तक है, इसलिए मैंने अपनी लाइब्रेरी में पोस्ट रखी है ये, कि आप लोग राजीव गांधी के साथ रहने का, इंदिरा गांधी के साथ रहने का ये जो घमंड है, इससे आपने जिस ढंग से युवक कांग्रेस और दूसरी तमाम चीजें आपने नष्ट की हैं, छात्र कांग्रेस, वही कांग्रेस हो। अगर आप केवल राहुल और प्रियंका के नेतृत्व को मानते, दोनों प्रांतों में नहीं माना, उन्हें लगता है ये तो राजीव गांधी के बच्चे हैं। अरे आपके बच्चे नहीं हैं, वो देश के बच्चे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप की शहादत दी है, पिता की और दादी की। आपके 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 पिता और दादी की बात यहाँ नहीं चल रही है। इसलिए राहुल प्रियंका का नेतृत्व करने की कोशिश आप लोग मत किया करिए, यही आपका डिमेरिट है, इसी ने आपको कोने में धकिया दिया है। जाइए मार्गदर्शक मंडल, गहलोत साहब आप भी जाइए, आपका पुत्र पिछली बार हार गया था लोकसभा का, बस उसको जिताइए। अब आप किसी काबिल बचे नहीं है मेरे अनुसार, और ये कहने का मेरा हक है। चिरंजीवी योजना
आपको लगा चिरंजीवी योजना से हम जीत जाएंगे चुनाव? चिरंजीवी योजना अच्छी योजना है। कभी अगर राजनीति में बात चलेगी अशोक गहलोत साहब, तो आपकी इस योजना का को मैं बार बार सल्यूट करूंगा और इंटरनेशनल लेवल पर इस योजना की चर्चा भी होगी। आप इसको चर्चा में ले ही नहीं आए। आपने अगर बोला होता, आपने भी अगर महिला कांग्रेस को बोला होता, युवक कांग्रेस को बोला होता, अगर छात्र संगठन को, इन लोगों को, सेवा दल को, आप तो सेवा दल को बड़े अच्छे से जानते हैं, तो सेवा दल को भी कम से कम आप अपने, आपके यहाँ सारे संगठन निष्क्रिय पड़े। राहुल प्रियंका एक सक्रिय थे, उनको भी आपने अपने अनुसार जो है चलाने की कोशिश की, उनके अनुसार आप नहीं चले। तो आपका ये राजनीतिक पाप आप तो भोग ही रहे हो, अब तो खत्म हो गए, आप पॉलिटिक्स से आउट हो गए। मुझे नहीं लगता है कि कोई कांग्रेस का हाईकमान होगा जो आपको दुआ। उम्र की बात नहीं कह रहा हूं, उम्र में तो बहुत, उम्र में तो खड़गे भी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दौड़ दौड़ कर कितनी मेहनत की, उन्होंने बहुत सारा काम किया, और बावजूद सबके वो अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने कभी राहुल और प्रियंका को चलाने की कोशिश नहीं की, ये ध्यान रखिएगा। जबकि उनके पास अधिकार है जो राहुल प्रियंका को आदेश कर सकते हैं, और राहुल प्रियंका को भी जितना मैं जानता हूं कि राहुल प्रियंका उनके आदेश को मानेंगे। मैं देखता हूं राहुल उनके लिए विनम्र हैं। सोनिया गांधी वो जब उठते हैं तो सोनिया गांधी उनकी बाह पकड़ के उठाती हैं। पूरा नेहरू गांधी परिवार उनको सम्मान करता, वो देश के दलित नेता हैं और बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने कभी नेहरू गांधी परिवार को डोमिनेट करने की कोशिश एज ए प्रेसिडेंट नहीं की जितना आपने की, अशोक गहलोत ने की और कमलनाथ ने की। मैं बात तो थोड़ा आगे और बढ़ाऊं, अगर आप बड़े राजनीतिक बनते हैं अशोक गहलोत, तो मोदी वर्सेस वसुंधरा जो अभी भी चल रहा है, उसका उसमें कुछ आपको करने का नहीं था क्या? थोड़ा सा आप पॉलिटिक्स करते, थोड़ा आप उनकी कलह का फायदा उठाने, यही तो राजनीति थी कि थोड़ा उनकी कलह का फायदा उठाओ। आपको राजनीति आती है कि नहीं आती मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज आपने सिद्ध कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी की कमियों को लाभ में नहीं बदल सकते। भाजपा में विरोध की आंधी थी, कैलाश मेघवाल को जो था उनको निकाला, कितने लोगों को जो है भाजपा ने टिकट नहीं दिया। आपने उस विद्रोह को, उस आंधी को विद्रोह में बदलने की कोशिश नहीं की। आपको राजनीतिक टीम लगानी चाहिए थी, लेकिन वो टीम, आपको तो पता था हम जीत रहे हैं, तो हो गया आपका। आपके साथ कांग्रेस को भी मतलब ये हो गया कि खत्म हो गई कांग्रेस, कार्यकर्ताओं और नेताओं। अच्छा एक चीज और कि जिस ढंग से मैं बताऊंगा, मैं इस बात को कहने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो का एक उद्देश्य और है, मुझे पता है ये वीडियो कहां तक पहुंचेगा, कि कांग्रेस के हाई कमान को भी ये जान लेना चाहिए कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत ये वो शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए अच्छा कभी किया होगा, लेकिन आज इनके पास NSUI के लोग जाएं तो ये बात नहीं, युवक कांग्रेस को कुछ समझते ही नहीं, जबकि ये इसके अध्यक्ष रहे गहलोत साहब। हाँ, आप महिला कांग्रेस को नहीं समझते, आपने सेवा दल को कभी नहीं बुलाया, ये सब बेचारे भाग भाग के जाते थे और उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं मिलती थी। ये बात मैं खुद जाकर देखा है और मैंने इस बात को महसूस किया है कि अगर ये करते तो बड़ा अच्छा होता, अलग परिणाम होता। और गहलोत ने टिकटों को जब फाइनल किया तो क्या किया, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। इनको बार बार राहुल प्रियंका हाई कमान द्वारा बोला गया कि भाई जहां तक मेरी जानकारी है कि आप यंग लोगों को दीजिए, जो बूढ़े हो चुके हैं, उम्र में बूढ़े हो चुके हैं। मतलब बूढ़े हो जाने के राजनीति में कोई उम्र नहीं होती है। मैं बार बार अगर बूढ़ा कह रहा हूं तो मैं राजनीतिक रूप से बूढ़ा कह रहा हूं, है ना, उसका कोई उम्र से अंदाजा नहीं लगाया जाए। लेकिन
आपने गिन गिन के उनको टिकट दिया जो आपके साथ राजनीति में थे शुरू से। अरे भाई आप भी 80 साल के हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ साल 80 के हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता फ्रेश चेहरा भी तो चाहती है, जनता ताजगी भी चाहती है, जनता वही चेहरे देख देख के ऊब भी जाती। जनता चाहती है कि अब मेरे विधानसभा से कोई एक नया यंग बच्चा है, तो वो यंग बच्चा वो उस बयान उसको आपने मानने की कोशिश नहीं की हाईकमान की। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, एक नाम गिना देता हूँ मैं नाम। अशोक गहलोत जी ने शांति धारीवाल को टिकट दिया। शांति धारीवाल को टिकट देना उनकी सबसे बड़ी गलती है। ये वही शांति धारीवाल है जिसने बोला था कि ये कौन है, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन है? मेरा तो हाई कमान अशोक गहलोत। ये कमलनाथ जिस तरीके से अपनी कांग्रेस चलाते थे और चलाते हैं मध्य प्रदेश में, उसी तरीके से माननीय अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के ओनर हैं, प्राइवेट लिमिटेड। शांति धारीवाल ने क्या कहा था सोनिया गांधी के खिलाफ, आपको याद है ना? फिर क्यों उन्हें टिकट दिया आपने? इतना तो सम्मान अपने हाई कमान पर रखो। मगर नहीं भाई, हम ये राजीव गांधी के साथ के आदमी, हम राजीव गांधी के लिए चलेंगे, हम उनके साथ रहे हैं, हम सोनिया गांधी के साथ रहे, तो राहुल प्रियंका की बात क्यों माने? तो ये इन चीजों ने आपको किनारे कर दिया। फिर वही मैं वसुंधरा राजे, एक चीज और है, मुझे सूचना मिली आपके भी निकट के लोगों से कि आप जो है इस भरोसे में भी रहे कि वसुंधरा से जो नाराज वोट है वो हमें मिल जाए। अरे भाई, वोटर को क्या चाहिए कि आप अपनी बात करिए, वो सब आपने नहीं किया और उसका परिणाम भोगना पड़ा। आपको तो भोग नहीं पड़ा, पूरे दुनिया के जो उदीयमान नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो कांग्रेस पार्टी जो 2024 में आगे बढ़ने के लिए, विजयी होने के लिए बिल्कुल तैयार। इन हारों से कोई कुछ नहीं होगा, कांग्रेस विजयी की ओर बढ़ रही है और इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो जिस ढंग से इन्होंने भी अंत में देखिए आप क्या है, एक चीज में कहते कहते मैं राजस्थान से हटकर जाता हूँ छत्तीसगढ़। राजस्थान में सचिन पायलट और इनका द्वंद हमेशा आ गए, मगर इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि सचिन पायलट को सामने लाएं। सचिन पायलट को जाना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, उम्र में आपके बच्चे की तरह हैं, ठीक है, उदीयमान नेता हैं। सचिन पायलट की भी अपनी गलतियां हैं, लेकिन आप दोनों की गलतियां कांग्रेस क्यों भोगे? एक मेरा मेरा कंसर्न है, एक देश का सेकुलर दल आप दोनों की कोई गुर्जर वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए सचिन पायलट। तो सचिन पायलट को भी इस बात की मेरे ख्याल से सजा मिलनी चाहिए, कम से कम नोटिस देना चाहिए राहुल प्रियंका या खड़गे को। और आपको तो कोई नोटिस देगा तो आप तो कौ फाड़ के फेंक दें, क्योंकि आप तो अपने आप को राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ का समझते हैं। तो आपको लगता है कि आप, एक चीज और है, मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, ये जो आईएएस, मेरी एक, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ चूंकि नाम तो मैं लूंगा नहीं, एक वहाँ के आईएएस से मुझे बात, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और तो उन्होंने फिर ऐसा कुछ कहा लैंडलाइन में, ये वो खैर हम लोगों ने बात की, उसमें उन्होंने सीधे बोला कि आईएएस आईपीएस आईआरएस की लॉबी ये अशोक गहलोत से नाराज हुई और उनको चुनाव में खड़े नहीं होने देगी, मतलब इनको चुनाव लड़ने में इनको कहीं कुछ नहीं होगा और इनको हरा के ही माने। ये खबर हमें है बंबई में, ये खबर दिल्ली में है कि आईएएस आईपीएस आईआरएस आपसे नाराज है। आपको क्यों नहीं है? आपको नहीं है तो ये खबर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके पास सारी चीजें होती हैं, आपके पास खुफिया तंत्र होता है, मगर वो सब आपने कुछ नहीं किया। और पायलट को ना लाने से, मतलब लोग चाहते थे कि पायलट को भी चाहते थे, है ना? तो दोनों के नहीं मिल पाने को से वो जनता नाराज थी, आईएएस आईपीएस आईआरएस, और वो आपके सामने आए। तो ये
हो गई मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ। चलिए, अब जो स्टेट हारे हैं तो पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के पास था, वो स्टेट राजस्थान के लिए मान लो भाई रोटी पलटी अलटी करते हैं, 5 साल भाजपा रहती, 5 साल कांग्रेस रहती, लेकिन छत्तीसगढ़ तो आपके पास था, भूपेश बघेल के पास था। भूपेश बघेल जो हैं वो राहुल प्रियंका के नेतृत्व को भी मानते हैं, कम से कम इन कमलनाथ और इनमें बात करें अगर अशोक गहलोत में, तो इन दोनों में वो ज्यादा सॉफ्ट हैं, अशोक ये भूपेश बघेल जी। और उन्होंने राहुल प्रियंका के नेतृत्व में ही उन्होंने पूरा प्रदेश चलाया भी। और हालांकि उनकी सिंहदेव से लड़ाई चलती रही, 2.5 साल वो सीएम बने, 2.5 साल वो सीएम बने, और वो मामला अंत तक भूपेश बघेल भी नहीं सुलझा पाए, जबकि उन्हें चाहिए था कि वो उस मामले को पर्सनली सुलझाते। और एक चीज रही, मैं भूपेश बघेल के अगल बगल के लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे संपर्क में, कि ये जो एग्जिट पोल आए, इसके पहले जो ओपिनियन पोल आए, जो सर्वे आए, ये सब आए, ये सब पूरा देश भर के सर्वे, कांग्रेस के आंतरिक सर्वे, भाजपा के आंतरिक सर्वे, ये सब सर्वे भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में जिता रहे थे, कांग्रेस को जिता। तो अब क्यों लड़े, अब भूपेश बघेल क्यों जाएं? मैं बार बार ये सवाल करता हूं। देखिए कि युवक कांग्रेस, छात्र संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, हाँ इंटक, अरे भूपेश जी आपके नाम पे तो इंटक भी कहूंगा। आपको पता है ना, आपको तो पता ही है, आप 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, कि कितनी खाने हैं वहां पर आपके यहाँ। अडानी वो एक खाना ही तो लेके गया है ना आपसे, जो आपको विवाद में लेके आया। उन खानों में मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों के बीच में इंटक काम करती है, जो कांग्रेस की इकाई है। इंटक मजदूर इकाई है कांग्रेस की। आप, मुझे सूचना है कि इंटक को कोई आपने वहां प्रमोट करने की कोशिश नहीं। उन खानों में जो मजदूर हैं उनकी अपनी या तो कम्युनिस्टों की है इकाइयां, थोड़ा मजदूर संघ जो है भाजपा की है उसकी भी इकाइयां हैं, मगर आपने जो इंटक की इकाइयां हैं, हालांकि इंटक 3 भागों में है, गांधी जी के समय से 3 भागों में है। आपको इतिहास ना पता हो तो बता दे, तो उन 3 में से कम 1 या 2 को तो वहां प्रमोट करते आप, उनका खानों में उनकी ट्रेड यूनियन को आप स्थापित करते। वो वोट आपका था कि नहीं, मगर आपको मतलब नहीं है ना, आपको मजदूर जुड़े कांग्रेस से, उससे मतलब नहीं है। सिंहदेव मुख्यमंत्री ना बने, उस पर आपका फोकस है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप आपने एक चीज और भी जो की वो ठीक नहीं की, विज्ञापन के सहारे अब बैठ, आप पहले तो सर्वे के सहारे बैठ गए, अरे हम जीत रहे, हम जीत रहे, हम जीत रहे। दूसरा, आप बैठ गए विज्ञापन, हर जगह विज्ञापन दे रहे हैं, हर अखबार में फुल पेज का विज्ञापन। ठीक है, आपको देना चाहिए, अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी के काल में तो हर जगह विज्ञापन कुछ होता है, अगर असम में तो विज्ञापन छपता है, बंबई के अखबारों में। मगर इन सबके बीच में आपका चुनाव जमीन पर नहीं था। जो चुनाव पिछली 2 बार आपको अनुभव था, वो अनुभव काश आपने इस्तेमाल किया होता। आपके साथ तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति जुड़े हुए, राज्यसभा के सदस्य हैं, जाने माने देश के पत्रकार हैं, राजीव शुक्ला। अरे आप राजीव शुक्ला को ही सलाह को अगर आप लेते रहते दिन में 3 बार, अगर राजीव शुक्ला, तो राजीव शुक्ला जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, राजीव शुक्ला जैसा बौद्धिक व्यक्ति चुनाव को, मैं जानता हूं कि राजीव शुक्ला ने अपनी 20-22 साल की उम्र से चुनावों की रिपोर्टिंग की, चुनावों को देखा है। एक छोटे अखबार से शुरू करते हुए जाने कहां तक, रविवार, ऑब्जर्वर, और जाने कहां तक आज उनके पास चैनल है, वो चैनल है। ये उनकी उनकी खबरों में विविधता और राजनीति खबरों पे उनकी खास पकड़
साथ में उनकी श्रीमती अनुराधा प्रसाद की खास खबर। मैं ये किसी चैनल की तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको भूपेश बघेल साहब राजीव शुक्ला का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। अगर आप उनका पूरा उपयोग करते तो ये चुनाव में तीसरी बार आप फिर आप मुख्यमंत्री बनते या जो भी बनता, चुनाव कांग्रेस को आप जिता सकते थे। तो ये चुनाव आपने हवा में लड़ा, अखबारों के विज्ञापनों में लड़ा, एग्जिट पोल के भरोसे लड़ा, आदिवासियों को संभाल नहीं पाए, मजदूरों की जो संख्या है वहां उनको आप संभाल नहीं पाए, और आप जमीन पे ना लड़के इन्हीं सब जगह लड़ते रहे। और ये हालांकि आपकी उम्र है तो आप अभी आदिवासी और कांग्रेस, आदिवासी और मजदूरों के बीच मेरी सलाह है आप काम करें तो आप, जाहिर सी बात है अगली बार आप, और अगली बार क्या आपके पास 11 लोकसभा सीट हैं, उनमें आप अभी से जुटेंगे तो जिता भी सकते। अब ये 3 जगह की हार की मैंने बात कही, चलिए मैं लगातार अंतिम बात कहता हूँ तेलंगाना की जीत पर, और एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपको बोलता हूँ। एक, तेलंगाना जीते क्यों? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तेलंगाना जीते क्योंकि तेलंगाना का चुनाव राहुल प्रियंका के साए के तले हुआ, उनके सीधे नेतृत्व के तले हुआ। तेलंगाना में सोनिया प्रियंका गांधी जी क्या क्या मतलब ऑब्सेशन था लोगों का प्रियंका और राहुल को के भाषणों के लिए, लाखों लाख लोग की भीड़ आई। केसीआर को धता बताते हुए वहां की जनता इन दोनों के आगे पीछे घूमती रही। ऐसी ही जनता, ऐसे ही अगर राहुल प्रियंका पे 100% भरोसा किया, डीके शिव कुमार ने तेलंगाना में जीत दिलाने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। उसके पहले मैं भी बोलूं कि एक संयुक्त नेतृत्व था, राज्य की इकाई, राज्य के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो हाई कमान से मिलते थे। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा तेलंगाना का, ताकि अगर कमलनाथ और अशोक गहलोत और दिग्विजय बाबा, दिग्गी राजा महाराज देश के, है ना, उनके तक ये मेरी बात पहुंचे कि रोज अपडेट दी जाती थी तेलंगाना से राहुल प्रियंका के पास। एआईसीसी रोज अपडेट लेता था। है किसी की औकात जो अशोक गहलोत से कहे रोज अपडेट दे दो? अरे छोड़ो आप कमलनाथ, अरे छोड़ो अखिलेश बखलेश, आप तो कल कांग्रेस में ही कुछ कहने लगे फला, आपका कुछ भरोसा है? आपने तो भोग लिया, राजभोग, राजयोग हो गया आपका। अब आपके पास तो एक ही असाइनमेंट है, कांग्रेस को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आप अपने बेटे नकुलनाथ को बढ़ाएं, बस इतना ही असाइनमेंट बचा है आपकी जिंदगी में। तो आप ये देखिए कि कैसे राज्य नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को रोज अपडेट देते हुए काम किया। मैं सभी क्षेत्र को, वहां पर जो भी छोटे छोटे शहर थे वहां पर जो वहां जा के लोग गए। अरे भाई आप तो भोपाल से और छिंदवाड़ा से निकल के कहीं गए नहीं, अशोक गहलोत तो जो जयपुर से निकल के कहाँ गए, मीटिंग करके आ गए, लेकिन वहां के नाराज लोगों से मिलने की कोशिश नहीं किया। अरे वो हो जाएगा, हमारी चिरंजीवी योजना सब कर लेगी, हमारी योजनाएं इतनी बढ़िया हैं, हमारी गारंटियां इतनी अच्छी हैं। आपने 500 रुपए का जो सिलेंडर देने की बात कही, सब अच्छी है, लेकिन कम से कम जो 50-60 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जरा वो अगर नाराज हैं तो उनके पास जाना चाहिए। उनको मनाने की कोई कोशिश नहीं की जो तेलंगाना में हुई। सारे छत्र को समय पर मीटिंग की गई जो तेलंगाना के राज्य नेतृत्व ने किया, और रोज अपडेट देखिए कितनी बढ़िया बात थी। रोज राहुल प्रियंका को अपडेट देना, रोज स्थानीय नेताओं से मीटिंग करना, असंतुष्ट नेताओं को उन्होंने हकाला नहीं, उनको बुला के जिम्मेदारी दी तेलंगाना के नेतृत्व कि भाई आप ये करिए, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आप असंतुष्ट मत हुई। वो हुआ, जिम्मेदारी सौंपी गई और उससे उनसे जवाबदेही भी मिल ली। तो बूथ स्तर से राज्य स्तर के बीच एक कोऑर्डिनेशन हुआ है, और एआईसीसी से वो कोऑर्डिनेशन जुड़ा है। ये कहीं इन दोनों स्टेट में नहीं हो रहा था, तीनों स्टेट में भी नहीं हो रहा था।
कि भूपेश बघेल भी ये समझ रहे थे कि अब वो समझ पूरा देश समझ रहा था कि हम चुनाव जीत चुके हैं। तो राज्य के जो तेलंगाना राज्य के लोग हैं उन्होंने का जो क्षेत्रीय जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है उसने राहुल प्रियंका के साय में उनके आशीर्वाद में उनके आशीष के तले चुनाव लड़ा। बस यही गलती हो गई। अशोक गहलोत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ये क्यों लेंगे राहुल प्रियंका से आशीर्वाद? वो तो आपके सामने पैदा हुए हैं। मैं एक नाम और ले लूं फिर मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूं कि एक नाम है सुनील कानूगोलू। सुनील कानूगोलू हैं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में काम किया। ये सेफोलॉजिस्ट हैं, ये चुनाव को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये डीके शिव कुमार के खास आदमी। हाँ, ये देखिए, इन्हीं सुनील कानूगोलू को मध्य प्रदेश भेजा गया था। वहां से कमलनाथ साहब जी ने भगा दिया। सॉरी टू से सुनील कानूगोलू, माफी मांगता हूँ इस शब्द के लिए, मगर एक अच्छे युवक को जो आपको चुनाव जिताने के लिए गया था, जिसने कर्नाटक का चुनाव जिताया था, जिसने फिर तेलंगाना का चुनाव जिताया, सुनील कानूगोलू, उसको मध्य प्रदेश से उन्होंने भगा दिया। कमलनाथ भगा दिया कि मतलब वापस कर दिया। क्यों भाई? सुनील कानूगोलू, उनकी अपनी टीम है, उनका एक एक छोटा छोटा रिसर्च रहता है, एक एक विधानसभा पे वो काम करते हैं, लेकिन वो चुनाव का संचालन करवाते हैं। आपने कुछ बातें आपके अपने लोग लड़े, अपने लोग ही लड़ाते रहे चुनाव। तो डीके शिव कुमार ने एक कुशल नेतृत्व किया। जो पीआर एजेंसी थी, एक बहुत अच्छी बात हुई, पीआर एजेंसी को भी इन्होंने कमलनाथ जी ने अभी हकाला है। क्या करें बताइए, इनको तो इन्हें तो पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, इन्हें लगता है ये कोई सुपर कांग्रेस के व्यक्ति हैं। जैसे एक पैसेंजर ट्रेन होती है, उसके बाद एक मोदी जी बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, तो एक पूरा कांग्रेस इनके लिए पैसेंजर ट्रेन है, खाली ये लोग बुलेट कांग्रेसी, ये इस टाइप के लोग हैं। तो पीआर एजेंसी से भी आपने सामंजस्य नहीं रखा कमलनाथ साहब। वहां की पीआर एजेंसी ने, चलो थोड़ा मुझे जो सूचना है, मुझे बहुत अच्छे मैं सब जगह की मेरे पास अपडेट है कि कम से कम इन 2 प्रदेशों में काम नहीं हुआ पीआर एजेंसी का, मध्य प्रदेश और इसमें राजस्थान में। और जो भी इनकी एजेंसीज थी उन्होंने क्या किया क्या नहीं, अपनी ही एजेंसीज को काम देना। और चलिए, तो ये 4-5 चुनाव थे, 4 चुनाव 4 प्रांतों के। कि तेलंगाना में आपको याद दिला दूं फिर, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत और दिग्विजय, कि तेलंगाना में एनएसयूआई को प्रमुखता दी गई। कन्हैया कुमार को भी मैं बोलना चाहता हूं, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रभारी बनाए गए हैं, कि खाली जो है ऐसे ही मतलब उन्होंने जो भी वहां काम किया उनकी तो बात उन पर एक अलग से एक बनाते हैं एनएसयूआई और कन्हैया कुमार। लेकिन जो हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने वहां की लोकल इकाई ने स्टूडेंट इकाई को, एनएसयूआई को सक्रिय किया। उन्होंने युवक कांग्रेस के लोगों से संपर्क रखा, कोऑर्डिनेशन रखा। यहाँ तो जाते थे और कमलनाथ के घर ही घुसने को नहीं। उसी तरह महिला कांग्रेस को वहां इज्जत दी, महिला कांग्रेसों को वो अधिकार दिए गए, जिम्मेदारियां सौंपी। इंटक को, सेवा दल को, जबकि तेलंगाना में सेवा दल बहुत मजबूत नहीं है, वहां उसको जिम्मेदारी दी गई। अरे कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अगर आप उसके कार्यकर्ताओं को आप प्रमुखता नहीं देंगे, आप उसके कार्यकर्ताओं को पुचकारना होता है, मुझे मालूम है, सॉरी अच्छे से करते हैं, वो पुचकारते हैं अपने कार्यकर्ताओं, आप अपने कार्यकर्ताओं को दुत्कारते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। संयुक्त रूप से चुनाव जहां लड़ा गया तेलंगाना में, वहां जीते। जहां पर राहुल प्रियंका का नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वहां जीते। जहां पर छात्र कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस सक्रिय किए गए,
इंटेक सक्रिय किया गया, वहां जीते। तो फिर इन इकाइयों को सक्रिय करने की जिम्मेदारी खाली खड़गे की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी राज्य स्तरीय नेतृत्व की भी होती है। मैंने अपने अध्ययन से मैंने जो जाना अपनी वर्षों 3 दशकों की पत्रकारिता में, और मैंने जो इस चुनाव को बड़े गौर से देखा, मैंने अपनी बात कही है। मेरा किसी भी नेता के प्रति कोई ऐसा अपमानजनक करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे फैक्ट भी रखना है, मेरा प्रोफेशन है कि मैं सच बोलूं, वो सच जो मुझे लगता है, और मैंने वो अपनी बात बताई। मित्रों, न्यूज़ नशा के इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं। मैं अभिलाष अवस्थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।